दिल्ली में लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि कल पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ की गई थी। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की पूछताछ इस वक्त जारी है। राबड़ी देवी ने खराब सेहत का हवाला दिया था, जिसकी वजह से सीबीआई के 3 अफसर उनके घर पर पहुंचे थे। पूछताछ इस मामले में की गई थी और आज लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में पूछताछ की जा रही है। बता दें कि उनकी बेटी के घर पर इस वक्त सीबीआई अफसर पहुंचे हैं और लालू यादव से पूछताछ जारी है। लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला है। कहा गया कि लालू प्रसाद यादव जब बतौर सीएम मुद्दत-ए-कार सर्व कर रहे थे, उस दौरान रेलवे में नौकरियां दी गई। बतौर रेल जब वो काम कर रहे थे तो रेलवे में लोगों को नौकरियां ऑफर की गई थी और उसके बदले में जमीन ली गई थी और उसी मामले में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मीसा भारती का नाम इस मामले में शामिल है। लालू प्रसाद यादव की आलिया राबड़ी देवी से इस मामले में कल पूछताछ हुई। आज लालू यादव को दिल्ली बुलाया गया और इस वक्त सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की पूछताछ इस वक्त जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीआई की टीम जैसे ही यहां पर पहुंची थी तभी से सियासत शुरू हो गई थी और आज एक बार फिर लालू यादव से पूछताछ की जा रही है। हमारे नुमाइंदा जितेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं बराह रास्त। मजीद जानकारी के लिए उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है लालू यादव से पूछताछ के हवाले से? देखिए, सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है और लालू यादव से पूछताछ कर रही है। कुछ ही देर पहले पहुंची है, करीब 10:30 बजे सीबीआई की टीम यहां पर आई थी और उसके बाद जितने भी जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि लालू यादव की तबीयत खराब है, किडनी उनकी ट्रांसप्लांट हुई है, तो उसको लेकर के जो सेहत को लेकर के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। जो सवाल है वो ज़्यादातर यही है कि किस तरह से लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरियां दी, बिना किसी तय नियम कायदे के नौकरियां दी और उसके बदले में जो ज़मीन ली गई थी उस ज़मीन को कैसे ट्रांसफ़र किया गया। क्योंकि जब मामला दर्ज किया गया था उससे पहले सीबीआई ने इस पूरे मामले की प्रीलिम इंक्वायरी की थी, बाकायदा रेल मंत्रालय से रिकॉर्ड लेकर के पूरी जांच की गई थी और उसी के बाद मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की गई थी। उसमें जिन जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उनके जो परिवार की ज़मीन थी वो कैसे और क्यों ट्रांसफ़र की गई, कब ट्रांसफ़र किया गया और कितनी ज़मीनें थी, तो इन सब के बारे में लालू यादव से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, इसके अलावा लालू यादव के जो करीबी हैं, जो घर वाले हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। मीसा भारती के घर पर ही इस वक्त पूछताछ जारी है। 15 मार्च का समन भी दिया गया, कोर्ट के सामने भी पेश होना होगा इस मामले में। और क्या मजीद जानकारी हासिल हो पा रही है? देखिए, सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 18 मई को 17 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें लालू यादव थे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव। इस समय लालू यादव से जो पूछताछ हो रही है वो मीसा भारती के घर पर हो रही है। हालांकि इस पूछताछ में मीसा भारती शामिल नहीं है, क्योंकि सीबीआई उनसे बाद में पूछताछ करेगी इस मामले को लेकर के कि कैसे उनके पास ये जो ज़मीन जो ट्रांसफ़र की गई थी वो कैसे उनके पास ट्रांसफ़र की गई थी और किसके कहने पर की गई थी। लेकिन आज मीसा भारती के घर पर ही लालू यादव से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो दूसरे आरोपी थे वो लोग थे जिनको नौकरियां मिली है ज़मीन देने के बदले। तो कुल 17 आरोपी थे और इसमें सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी भोला यादव को गिरफ्तार किया था। भोला यादव वो शख्स है जो कि रेल मंत्री रहने के दौरान, लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उनका ओएसटी था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि इस समय वो जमानत पर बाहर हैं और सीबीआई उनके खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए 16 आरोपी हैं उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी और उनको गिरफ्तार नहीं किया था। 15 मार्च को पेश होने के लिए अदालत की तरफ से इन सभी आरोपियों को समन जारी किया गया। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तारी किए बिना चार्जशीट दाखिल की जाती है या फिर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो जितने भी आरोपी होते हैं उनको समन जारी करके अदालत में पेश होने के लिए कहा जाता है, ताकि जो आगे की जो प्रोसीडिंग है, यानी कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसके आगे की जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई, उसके लिए वो सभी हाजिर हों। और जो आरोपी हैं अगर वो बिना गिरफ्तारी के उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है तो अदालत से उनको जमानत लेनी पड़ती है, उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू होती है। तो ये अदालती क्रिया है। लेकिन आज जो पूछताछ चल रही है वो ज़मीन के बदले नौकरी देने मामले को लेकर के चल रही है और सवाल जवाब का सिलसिला कितना लंबा रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले सीबीआई की टीम कल राबड़ी देवी से पूछताछ करने के लिए पटना उनके घर गई थी। वहां पर भी उनसे पूछताछ की गई थी और करीब 4.5 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी। लेकिन लालू यादव की तबीयत क्योंकि काफी खराब है, जितेंद्र, बार-बार सेहत का हवाला भी दिया जा रहा है और
राबड़ी देवी की ओर से भी यही हवाला दिया गया कि उनकी सेहत भी नासाज रहती है, इस वजह से वो पेश तो नहीं हो सकती, लेकिन सीबीआई के जो अफसर हैं वो यहां आकर पूछताछ कर सकते हैं। इसी तरह का सिलसिला हमने लालू प्रसाद यादव के मामले में भी देखा। अब सीबीआई किस तरह की पेशरफ्त आगे अंजाम दे सकती है, क्योंकि खराब सेहत का हवाला तो मुसलसल दिया ही जा रहा है। लालू प्रसाद यादव को जब समन भेजा गया तो इस पर भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कोर्ट में पेश होते हैं, किस तरह से समात रहती है, क्या पेशरफ्त आप देख रहे हैं? देखिए, अदालत ने जो अपनी प्रक्रिया के तहत समन जारी कर दिया है, लेकिन सेहत का हवाला देते हुए लालू यादव अपनी तरफ से प्ली लगा सकते हैं और उनकी तरफ से वकील उनके अदालत में पेश होकर के जो भी जरूरी कार्रवाई होती है अदालत की वो पूरा कर सकते हैं। राबड़ी देवी को जरूर पूछताछ की अदालत में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो वो भी इसी तरह का हवाला दे सकती है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं उनको जरूर अदालत में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी एक ऐसी वजह होती है जिसको कोर्ट जो है जरूरी वजह मान करके इग्नोर कर सकती है और उनके वकील है उनके ब्याह पर कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन जो दूसरी जो वजह है उनको इग्नोर करती है, उनको वजह नहीं माना जाता। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह की लालू यादव की तबीयत है और जिस तरह से वो किडनी ट्रांसप्लांट करा करके सिंगापुर से यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से उनको इन्फेक्शन का खतरा है, तो इन सब बातों का हवाला दे करके हो सकता है उन्हें अदालत से छूट मिल जाए। लेकिन ये देखना होगा, क्योंकि 15 तारीख को पेश होने के लिए अदालत से समन जारी किया होगा और उससे पहले किस तरह से ये अपना जवाब दाखिल करता होगा ये अदालती कार्रवाई से थोड़े दिन पहले पता लगेगा। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि कल भी हमने देखा था सियासत भी इस मामले पर तेज है। आरजेडी जेडीयू के तमाम जो लीडरान थे वो वहां मौजूद थे। तेजस्वी यादव खुद घर पर मौजूद थे जब पूछताछ की जा रही थी राबड़ी देवी से। आज मीसा भारती के घर पर यह पूछताछ जारी है। सियासत भी हम दूसरी तरफ देख रहे हैं लगातार जारी है इस मामले पर। जैसे ही सीबीआई की टीम यहां पहुंची, नाराजगी का इजहार शुरू हो गया। देखिए, जो राजनीतिक जो बयानबाजी है वो निश्चित तौर पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की जाती है और जो भी लड़ाई होती है, चाहे वो आप अदालत में कहें या एजेंसी जो कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के कहें या पॉलिटिकल जो लड़ाई चल रही है, उसको लड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं और उसी के हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी बयानबाजी कर रही हैं। अदालती जो कार्रवाई है उसको अदालत में अदालती तरीके से लड़ा जाएगा और वहीं जो एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है वो अपने तरीके से कार्रवाई कर रही हैं। कल जब पटना में राबड़ी देवी के घर पर गई हैं तो ऐसा नहीं था कि वो अचानक ही उनके घर पर पहुंची हैं। बाकायदा सीबीआई की तरफ से उनको समन जारी किया गया था, उनको दिल्ली पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन तबीयत का हवाला देते हुए राबड़ी देवी ने कहा था कि वो उनके घर पर आकर के पूछताछ कर सकते हैं। सीबीआई ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया था कि किसी तरह की छापेमारी नहीं है, किसी तरह की सर्च नहीं की जा रही, ना ही किसी चीज को लेकर के रेड की जा रही है। कुछ सवाल जवाब हैं जिनको जानना जरूरी है और इसीलिए पूछताछ करने के लिए गई हैं। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस मामले में सीबीआई अपनी कार्रवाई करके चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन किसी भी वक्त पर अगर कुछ भी एविडेंसेस और मिलते हैं तो उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तौर पर अदालत में रखा जा सकता है। और उसी के तहत सीबीआई राबड़ी देवी के बयान दर्ज करने के लिए गई थी, जिसके बारे में उनके परिवार को पूरी तरह से जानकारी थी, उनकी पार्टी के लोगों को पूरी तरह से जानकारी थी। लेकिन निश्चित तौर पर जो राजनीतिक लड़ाई है उसको राजनीतिक तरीके से लड़ा जाता है और उसी तरीके से जो बयानबाजी है वो हम देख रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और एक तरफ सीबीआई की जांच लगातार जारी है, बयानबाजी हो रही है, जांच में ताउन देने का हवाला दिया जा रहा है, दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी तेज है, उसका भी पलटवार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी का।